Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. Allah bless you all. This is a time of your Urdu lecture. We are starting our new topic. Lesson number 20. इत्तफाक 15 दिसंबर 2020 दिन मंगल पेज नंबर 103। बेटे सबसे पहले हम इत्तफाक जो आपका लेसन है उसकी रीडिंग और उसके वर्ड जो आपके मुश्किल अल्फाज मायने हैं उनको करने जा रहे हैं। जैसा कि क्लास में मैं आपको आपके इस लेसन के एसएलओस के बारे में बताती हूँ कि आपको इस लेसन को पढ़ने का मकसद क्या है, इस लेसन को पढ़ने के बाद आप इससे क्या हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि बच्चों को इत्तेहाद और इत्तफाक की अहमियत और उसके मफ़हूम से आगाह करना, आपको बताना कि इत्तेहाद जो है वो हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। अगर हमारे दरमियान यूनिटी होगी तो हम अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग नेशन पाएंगे। ज़िंदगी के किसी भी शोबे में इत्तेहाद और इत्तेफाक का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बचपन से हम छोटी छोटी स्टोरीज़ भी, कहानियाँ भी सुनते भी आ रहे हैं, हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि जहाँ इत्तेफाक होता है वहाँ पर एक तो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से भी बरकत होती है और हमारे आपस के दिलों में मोहब्बत होती है। देन इत्तेफाक की बरक़ात क्या है। जैसा कि हमने एक स्टोरी पढ़ी थी दो बैलों वाली, उसमें क्या था कि दोनों बैलों में बहुत इत्तेफाक था, लेकिन एक जंगल में एक शेर था जो उनको खाना चाहता था। जब भी वो उन पर हमलावर होता तो वो दोनों ही उसके साथ उसका जवाब देते और उसको भगा देते। आखिर उसने एक दिन क्या किया कि दोनों को बताया कि जब मैं आता हूँ तो पहले वाला है ना वो ज़्यादा अपनी ताकत इस्तेमाल करता है और जो आपका साथी है वो कुछ भी नहीं करता, आप ज़्यादा अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हैं। उसने दोनों के दरमियान एक फूट डाल दी, लड़ाई डाल दी, और एक दिन उसने एक बैल को खा लिया और अगले दिन उसने दूसरे बैल को खा लिया। क्या हुआ कि ना इत्तेफाकी। अगर उनके दरमियान इत्तेफाक होता तो वो बैल उनको कभी भी शेर ना खा सकता। इसी तरह हमने एक कहानी और पढ़ी कबूतर और शिकारी कि देखें कैसे छोटे छोटे कबूतरों ने अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करके एक शिकारी को शिकस्त दी और उसका जाल ही लेकर उड़ गए। ये सब इत्तेफाक की बरक़ात है। अगर इत्तेफाक है तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, कामयाबी हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे दरमियान इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं है तो हम उन्हीं दो बैलों की तरह किसी भी शेर का लुकमा बन सकते हैं। अमली ज़िंदगी की कामयाबी और कामरानी में इत्तेहाद का क्या किरदार है। अमली ज़िंदगी यानी कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ, आप स्कूल में हों, आप घर में हों, आप कहीं भी हों, किसी भी आप सोशल लाइफ में हों, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हों, बेटा आपके दरमियान इत्तेहाद इत्तेफाक होना बहुत ज़रूरी है। जितने आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होंगे उतनी ही ज़िंदगी में आपकी कामयाबी होगी। वो रिलेशंस आपके अपने बहन भाइयों के साथ हों, अपनी फैमिली के साथ हों, अपने क्लास फेलोज़ के साथ हों, अपने कोलीग्स के साथ हों, आप ज़िंदगी में उतना ही कामयाब होते हैं। अगर आपके दरमियान इत्तेफाक नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा है, तो ज़िंदगी उतनी ही आपके लिए मुश्किल और नाकाम होती है। इस लेसन को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में इत्तेहाद और इत्तेफाक को ला सकें और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकें। सबसे पहले हम इसी लेसन के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको हम देखते हैं। पहला है ना इत्तेफाकी। इत्तेफाक से ना रहना। ना इत्तेफाकी, इत्तेफाक से ना रहना, बर्बादी, तबाही, तबाह होना, ख़त्म हो जाना, मिलाप, मेल जोल, आपस से मिलना एक दूसरे से, बूंदे, पानी या बारिश के कतरे, ड्रॉप्स, छोटे छोटे से कतरे,
मसल कहावत होती है ये, इसका मतलब लुत्फ, किसी चीज़ का मज़ा, टेस्ट। एका वर्ड क्या है? एका, इत्तफाक, सूख, खुश्क हो जाना, सूख खुश्क हो जाना, शय चीज़, कुव्वत, ताकत, ताकत का मतलब है कुव्वत या हिम्मत होना। ये वर्ड जो है इसको आपने मसल पढ़ना है, इसको मिसल नहीं पढ़ना, मसल। बेटे इसके साथ साथ आप इसी लेसन की रीडिंग करेंगे। रीडिंग है हमेशा अशार की, जो है नज़म के अशार की जो रीडिंग है, हमेशा मिल के रहने के नतीजे नेक होते हैं, वही कुछ लुत्फ़ होता है जहाँ दिल एक होते हैं। यही एका तो रास्ता कामयाबी का दिखाता है, यही एका तो हर मुश्किल में अपने काम आता है। जो हों आपस में दुश्मन, रहम उन किस्मत के मारों पर। मसल मशहूर है, दो मिलके भारी हों हज़ारों पर। वो बूंदें जो बिखर कर एकदम सूख जाती हैं, जो मिल जाती हैं आपस में तो तूफ़ान उठाती हैं। ये वर्ड तूफ़ान नहीं है, तूफ़ान है। नहीं कुछ डर अगर मिल बैठने की शान बाकी है, वही होती है बर्बादी जहाँ नाइतफाकी है। सबक देती है हर शय ज़िंदगी के कारखाने में, आपस का मिलाप है सबसे बड़ी ताकत ज़माने में। और इस नज़म के शायर हैं नसीम अमरोहवी। इस नज़म के शायर कौन है? नसीम अमरोहवी। बेटा ये आज का आपका लेक्चर है। आपने इन मुश्किल वर्ड्स को अपनी नोटबुक पे होमवर्क में करना है और रीडिंग करनी है आपने बहुत अच्छे से इस लेसन की। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।